Hey everyone, welcome back to the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog as a CBSE 12th grader. So basically ये क्लिप्स थोड़ी सी पुरानी है, क्लिप्स पुरानी नहीं मतलब ये व्लॉग ही पुरानी है, मतलब इतनी पुरानी भी नहीं, 2-3 दिन पहले की है, 14th की रात की और 15th की सुबह की ये क्लिप्स हैं. सो एनीवेज तो मेरा ना मतलब मैंने 2 दिन से व्लॉग भी इसीलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरा एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा था. तो फाइनली आज मैंने ये थोड़ी सी पुरानी क्लिप्स हैं पड़ी थी मेरे पास 2 दिन पहले की, तो मैं उसे एडिट करके आज डाल दूंगी. एंड ये है 14th की रात की. एंड हियर आई वाज डूइंग मैथ्स में मैं कर रही थी प्रोबेबिलिटी में. अभी मैं उस टॉपिक पे हूँ, बेस थ्योरम पे. हाँ, इसके मतलब बेस थ्योरम समझने के लिए ना मुझे 2-3 बार उस वीडियो को दोबारा देखना पड़ा था. बट मैंने रियलाइज़ किया कि वो समझने में डिफ़िकल्ट है, लाइक थ्योरी वाइज. जब तुम उसे क्वेश्चन से समझते हो ना, क्वेश्चन से वो इजीली समझ आ जाती है, मतलब क्वेश्चन में नॉर्मली वो हो जाती है. उसका फॉर्मूला ही थोड़ा सा डरावना सा है. उसके बाद 9:30 बज रहे थे एंड ये रात को डिनर में मैगी बनाई पड़ी थी, तो वो पड़ी थी मैगी बनाई हुई थी, वो पड़ी थी. सो आई हैड दैट. एंड उसके बाद ये है नेक्स्ट डे के क्लिप्स, जब मैंने लाइक टू डू लिस्ट बनाई है अपने लिए. ऑफकोर्स अपने लिए बनाते हैं टू डू लिस्ट, सॉरी. एंड इस वीडियो का ना मैंने इंट्रो आउट्रो सारा शूट किया था, बट ना पंखा चल रहा था तो उसकी आवाज़ की वजह से ना तो वो सही नहीं आया, इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किए क्लिप्स, नहीं तो व्लॉग थोड़ी सी लंबी होती. एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर के जो मेरे पेंडिंग नोट्स थे वो कंप्लीट करने से, लेक्चर 2 के. एंड फाइनली ये मेरे कंप्लीट हो चुके. बस मुझसे डायग्राम सी थोड़ी सी गलत बनी है, मतलब उस टाइम मुझे मेरी इरेजर नहीं मिल रही थी तो मुझसे मिटाई नहीं गई ठीक करने के लिए. एनीवेज उसके बाद आई कंटिन्यूड रिवाइजिंग वो कौन सा चैप्टर था, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. हाँ, आई थिंक वही था. वही था. तो मैं वहीं कंटिन्यू किया मैंने रिवाइज़ करना. एंड इट वाज द थर्ड डे जब मैं इसे रिवाइज़ कर रही हूँ चैप्टर को. एंड फाइनली ये कंप्लीट तो हो गया, बट अभी भी ना जो लास्ट के टॉपिक थे जो मैंने इस दिन पढ़े थे वो मुझे अभी भी थोड़े से कम आते हैं. आई डोंट नो व्हाई, मुझे वो थोड़े से ना कम उसके डेरिवेशंस वगैरह समझ आई. मतलब एक बार मुझे वो फिर से याद करनी पड़ेंगी. लाइक मैंने सारी डेरिवेशन एक बार लिख तो ली, बट वो याद इतनी हुई नहीं हुई, वो एक या 2 बार फिर से करनी पड़ेंगी. तो वो भी करनी है. और उसके बाद मैं कैटलिस्ट की रीडिंग करूंगी. उसके बाद फाइनली ये मेरा चैप्टर कंप्लीट होगा. नहीं, कंप्लीट नहीं होगा. उसके बाद मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्वेश्चन प्रैक्टिस रहेगी. वो तो कैटलिस्ट में होते हैं क्वेश्चन, तो आई विल सॉल्व दैट. कैटलिस्ट के साथ एक छोटी सी बुकलेट भी मिली थी, उसमें भी है. एंड उसके बाद मैंने की थी अपनी इंग्लिश की नोटबुक कंप्लीट. ये थोड़ी सी पुरानी क्लिप है क्योंकि मैं ना नोटबुक कंप्लीट करते हुए मैंने सोचा क्या ही क्लिप बनाऊं, तो मैंने ये पुरानी क्लिप ही चिपका दी. एंड उस दिन भी मैंने इंग्लिश की नोटबुक ही कंप्लीट की थी, थोड़े से क्वेश्चन आंसर वगैरह एनसीईआरटी के. एंड मैं तो भाई गूगल से, जब मुझे स्कूल की नोटबुक कंप्लीट करनी होती है ना, मैं गूगल से कोई ऐसी साइट ढूंढती हूँ तो जिसमें सबसे छोटे आंसर हो. बट फिर भी इंग्लिश के काफ़ी बड़े आंसर हो जाते हैं काफ़ी चैप्टर्स के, बट एनीवेज करने पड़ते हैं. तो तुम्हारा बताना, तुम्हारे स्कूल में नोटबुक कंप्लीशन का क्या सीन है. लाइक मुझे तो ना इंग्लिश और पंजाबी की ज़्यादा कंप्लीट करनी पड़ती है. फिजिक्स केमिस्ट्री की तो अभी तक मैंने स्कूल की नोटबुक बनाई तक नहीं है. एंड अगर स्कूल वाले कहेंगे मतलब चेकिंग वगैरह, क्योंकि मैं स्कूल बहुत कम जाती हूँ, अगर चेकिंग के लिए वो मतलब मैं किसी दिन गई और वहाँ पे चेकिंग हुई तो मैं अपने जो नोट्स मेरे घर वाले होते हैं मैं वही दिखा दूँगी. सो एनीवेज सो इतने में मेरी व्लॉग का कंटेंट ख़त्म हो गया. सो दैट इज़ इट फॉर दिस व्लॉग गाइज. होप यू गाइज लाइक दिस वन. सो कमेंट करके ज़रूर बताना तुम्हारी प्रिपरेशन और तुम्हारी नोटबुक कंप्लीशन का सीन. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. एंड दैट्स इट. बाय बाय, टेक केयर.